आखिर कौन थे वो 5 पुरुष जो द्रौपदी को अपना बनाना चाहते थे, 5 पत्नियों की पत्नी होते हुए भी उस पर रखते थे बुरी नजर, और जिन्होंने किए थे द्रौपदी के साथ ऐसे काम जिनको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, महाभारत में सबसे विशेष पात्र 5 पांडव थे। 5 पांडव भाइयों की केवल एक पत्नी द्रौपदी थी, जिससे शादी करने के लिए अर्जुन ने स्वयंवर में हिस्सा लिया था। दोस्तों, द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी के विवाह के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें भारतवर्ष के सभी शक्तिशाली राजाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन केवल महारथी अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर इस स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। दोस्तों, पांडवों की मां कुंती के कहने पर द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, 5 शक्तिशाली पांडवों की पत्नी होते हुए भी महाभारत काल के 5 ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा थे जो द्रौपदी पर बुरी निगाह रखते थे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महाभारत के ऐसे 5 पुरुषों के बारे में जो द्रौपदी को किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे और जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी के साथ केवल गलत व्यवहार ही किया था। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नंबर 1, जयद्रथ। दोस्तों, इन 5 पुरुषों में पहले नंबर पर दुर्योधन के जीजा जयद्रथ का नाम आता है। दोस्तों, 100 कौरव भाइयों की एक बहन दुशाला थी, जिसका विवाह सिंधुराज जयद्रथ के साथ हुआ था। दोस्तों, जयद्रथ द्रौपदी के रूप पर मोहित था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। दोस्तों, जुए के खेल में सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडव वन में वनवास काट रहे थे, उस समय जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी उस समय अकेली थी। मौका देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया और उसे रथ में बैठाकर अपने राज्य की ओर लेकर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, समय रहते पांडवों को जयद्रथ के इस कुकर्म का पता लग गया, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी को जयद्रथ से बचा लिया और जयद्रथ को दंडित करके छोड़ दिया। दोस्तों, अगर समय रहते 5 पांडव द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं आते, तो जयद्रथ द्रौपदी के साथ कुकर्म करके उसकी इज्जत को तार तार कर सकता था। नंबर 2, कीचक। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के साथ दुराचार करने वाले पुरुषों में दूसरे नंबर पर कीचक का नाम आता है। दोस्तों, कीचक विराट नगर की सेना का सेनापति था। वह राजा विराट की पत्नी का भाई था। दोस्तों, कीचक बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। दोस्तों, अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी, तब वहाँ द्रौपदी का सामना राजा विराट के साले कीचक से हुआ था। दोस्तों, जब कीचक ने द्रौपदी को देखा तो वह काम से पीड़ित हो गया। द्रौपदी पर मंत्रमुग्ध होने के बाद वह उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। दोस्तों, जब द्रौपदी को उसकी नीयत का पता चला तो उसने इसके बारे में पांडवों को बताया और उसके बाद कीचक के कक्ष में द्रौपदी के साथ भीम भी गया। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी को छुआ तो भीम ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाद द्रौपदी के सामने ही भीम ने उसका वध किया। और दोस्तों, इस तरह कीचक द्रौपदी के साथ दुराचार करने की वजह से मारा गया। दोस्तों, अगर द्रौपदी कीचक के बारे में पांडवों को नहीं बताती और कीचक के द्वारा मजबूर होने पर उसके कक्ष में अकेली चली जाती, तो कीचक अपनी योजना में सफल हो सकता था और द्रौपदी का सम्मान खतरे में पड़ सकता था। नंबर 3, दुशासन। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के साथ दुराचार करने वाला तीसरा पुरुष दुशासन था। दोस्तों, जब कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने का आमंत्रण दिया तो क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए पांडवों को ये निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर धोखे से इस जुए के खेल में पांडवों को हरा दिया। जुए के इस खेल में पांडव अपने राजपाट के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। भरी कौरव सभा में दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने की सबसे बड़ी भूल की थी। दोस्तों, दुशासन ने दुर्योधन के साथ मिलकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। दोस्तों, वो दुशासन ही था जो दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को उसके कक्ष में से उसके केश पकड़कर घसीटता हुआ भरी कौरव सभा में लेकर आया था। दोस्तों, दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उसका अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन समय रहते भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली और उसका वस्त्र हरण नहीं हो सका। दोस्तों, दुशासन और दुर्योधन की द्रौपदी का चीरहरण करने की ये कोशिश ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी थी। दोस्तों, दुशासन पहले से ही द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखता था। दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की यह योजना बनाई थी। नंबर 4, शिशुपाल।
दोस्तों शिशुपाल छेदी साम्राज्य का सम्राट था। वह भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी की बहन का पुत्र था। इस तरह से वह भगवान श्री कृष्ण का भाई था। इसके अलावा रिश्ते में वह कौरवों तथा पांडवों का भी भाई लगता था। दोस्तों युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को बुलाया गया और इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी पहुंचा था। मगर वहां दुर्योधन और शकुनी के भड़काने के बाद शिशुपाल युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ को किसी भी तरह भंग करना चाहता था और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिशुपाल ने द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। लेकिन वह अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाया था और उस समय कर्ण ने द्रौपदी की इज्जत को शिशुपाल से बचाया था। दोस्तों शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। दोस्तों शिशुपाल ने इस राजसूय यज्ञ में द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते को लेकर बहुत सारे कटु वचन सुनाए थे और सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण को कहे अपशब्दों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 5 दुर्योधन। दोस्तों धृतराष्ट्र के 100 कौरव पुत्रों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। दुर्योधन को महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। दोस्तों दुर्योधन सबसे बड़ा अधर्मी था। उसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। वह पांडवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसने धोखे से जुए के खेल में पांडवों का राजपाट छीन लिया था। दोस्तों जब पांचों पांडव द्रौपदी को जुए के खेल में हार गए तब दुर्योधन ने ही द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाने के आदेश दिए थे और भरी कौरव सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा भी दुर्योधन ने ही दी थी। दोस्तों जब दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आया तब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जंघा पर बैठने का आदेश दिया था, जिसके बाद भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों भरी कौरव सभा में दुर्योधन और दुशासन ने जो व्यवहार द्रौपदी के साथ किया था वह महाभारत काल की सबसे दुखद और अपमानजनक घटना थी। दोस्तों ये थे वो 5 पुरुष जो महाभारत में द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखते थे और इन्होंने महाभारत में द्रौपदी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों इनके अलावा दुर्योधन का परम मित्र अंगराज कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। उसने भी द्रौपदी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में हिस्सा लिया था, लेकिन एक क्षत्रिय ना होने के कारण उसे स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। स्वयंवर में हुए अपने इस अपमान को वो कभी नहीं भुला पाए थे और अपने इस अपमान से आहत हुए कर्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी का अपमान किया था। दोस्तों कर्ण ने द्रौपदी से उस समय कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती हो उसका क्या ही सम्मान। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए पुरुषों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।